हेलो स्टूडेंट, अपना जो 7 चैप्टर चल रहा है अवकलज का वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इस अवकलज से जो जस्ट अपोजिट जिसे रिवर्स बोल सकते हैं या व्युत्क्रम बोल सकते हैं वो अपना समाकलन। समाकलन होता क्या है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। समाकलन अवकलज का जस्ट अपोजिट बिंदु है, ये कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं समाकलन। देखिए इंटीग्रेशन, समाकलन, इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जैसे अपने पास कोई ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर का, या यूँ बोल दो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका यदि आप अवकलज ज्ञात करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाएगा, इसका एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा। ठीक है, ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। अब यदि इसी का वापस अपन समाकलन करें और समाकलन करने पर ये वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू आती है, तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं समाकलन या इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ इसके ऊपर पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी बढ़ती है 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी कितना हुआ 2 की पावर 2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया और अपने पास वापस वही वैल्यू प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी फलन के अवकल गुणांक का व्युत्क्रम ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, अवकल गुणांक, ये इसका अवकल गुणांक कहलाएगा। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समाकलन कहलाती है, इंटीग्रेशन कहलाती है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए समाकलन, किसी भी फलन का समाकलन ज्ञात करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसके बेसिक फॉर्मूले या स्टैंडर्ड फॉर्मूले या मानक फॉर्मूले पढ़ते हैं यहाँ पर। ये सारे मानक फॉर्मूले क्या होते हैं, अवकलज के जितने भी मानक फॉर्मूले थे जस्ट इनके सबके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जैसे अपन लिखते हैं मानक फॉर्मूले डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका अवकलन क्या होता है n x की पावर n-1, यानी इसकी घात 1 कम कर दी जाती है। अब इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x की पावर n dx यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 n प्लस का c यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि c होता है क्या है। इस c के लिए क्या करते हैं, देखिए इस c के लिए करते हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पर कोई फंक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो किसी फंक्शन का अवकलज ज्ञात किया अपन ने, किसी फंक्शन का अवकलज ज्ञात किया, तो अवकलज ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो अभी क्या है कि एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या आया 2x। अब यदि इस 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो समाकलन करेंगे, तो 2x² अपॉन 2n प्लस c, ये आ गया अपने पास क्या, x² आ गया, यहाँ पर x² आ गया। तो यहाँ पर ये जो समाकलन कर रहे हैं, समाकलन के दो पार्ट हैं, एक तो कहलाता है अनिश्चित समाकलन, एक तो कहलाता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा कहलाता है निश्चित समाकलन कहलाता है। अनिश्चित समाकलन में क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन क्या करते हैं कि यदि किसी फंक्शन का समाकलन ज्ञात करते हैं, तो समाकलन ज्ञात करने के बाद जैसे ये किया है, ये वाला आ गया है अपने पास यहाँ पर, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, समाकलन अचर इसमें जोड़ दिया जाता है और इस c की वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इस कारण ऐसे जो समाकलन है, इन समाकलों को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। इसलिए अनिश्चित समाकलन में क्या करते हैं, एक अचर पद के रूप में, एक समाकलन अचर के रूप में यहाँ c जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। तो अब आगे देखिए इसके d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का e की पावर x अवकलन, तो इसका समाकलन क्या होगा, e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस c यहाँ पर। d अपॉन डी एक्स, यहाँ आगे जैसे अपने पास में क्या log x का अवकलन होता है, जब बेस e होता है, बेस e होता है तो इसका अवकलन 1/x, तो यहाँ 1/x dx का समाकलन क्या होगा, log मैग्नीट्यूड x एंड प्लस c यहाँ पर। d अपॉन डी एक्स जैसे अपने पास आ गया a की पावर x, तो a की पावर x log a, यहाँ इसका क्या होगा, a की पावर x log, इसका समाकलन होगा a की पावर x अपॉन log a, इसका बेस क्या होगा, e होगा एंड प्लस का c यहाँ पर। d अपॉन डी एक्स जैसे अपन पढ़ रहे हैं साइन x यहाँ पर, साइन x का क्या होगा, कोस x, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, कोस x का समाकलन क्या होगा, साइन x होगा यहाँ पर एंड प्लस का c यहाँ पर। d अपॉन डी एक्स जैसे अपन पढ़ रहे हैं कोस x,
कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, कोस एक्स का समाकलन क्या होगा साइन एक्स कहलाएगा। ये साइन एक्स का उल्टा लिख दिया यहाँ पर, साइन एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस कोस एक्स एंड प्लस का सी। जैसे अपन पढ़ें डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा टेन एक्स एंड प्लस का सी। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर कि सेक एक्स का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, लिखेंगे इसको सेक एक्स और टेन एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होगा सेक एक्स कहलाएगा एंड प्लस का सी। जैसे डी अपॉन डी एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स एंड कोटेक्स होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा कोसेक एक्स एंड कोटेक्स का समाकलन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स एंड प्लस का सी यहाँ पर। इस प्रकार जैसे ये तो हो गया अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फंक्शन बोल सकते हैं, इनका समाकलन ये होगा, ये तो इसके अवकलज कहलाएंगे, ये इनके कहलाएंगे समाकलन कहलाएंगे, इंटीग्रेशन कहलाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार अपन पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन के, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन क्या होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी ये इसका समाकलन है अवकलज है। तो इसका ये ज्ञात करने की जो ये कहलाएगा वो कहलाएगा इसका प्रति अवकलज या समाकलन कहलाएगा। जैसे अपन पढ़े डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, तो माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा कोस इनवर्स एक्स एंड प्लस का सी। जैसे अपन पढ़े डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स एंड प्लस का सी। जैसे अपन पढ़े डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस अवकलन अवकलन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या हुआ कोट इनवर्स एक्स यहाँ पर। इसी प्रकार सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर जैसे लिया सेक इनवर्स डी अपॉन डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, यानी ये कहलाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। जैसे डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिख दिया कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो देन यहाँ पर माइनस वन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसका आया क्या कोसेक इनवर्स एक्स एंड प्लस का सी। ये सभी फॉर्मूले जो कहलाते हैं ये समाकलन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले या मानक सूत्र कहलाते हैं, बेसिक फॉर्मूले कहलाते हैं। इन्हीं की सहायता से अपन क्या करेंगे जो फंक्शन होंगे उन सभी फंक्शन क्या करेंगे अपन समाकलन ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आगे अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं समाकलन के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल सिंपल सा, जैसे अपन लिया क्या रूट एक्स डी एक्स, इसका समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स, यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस का सी, यानी कि खेने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, तो इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं यदि पावर का फलन है घात का फलन है तो इसकी घात क्या हो जाती है एक अधिक हो जाती है, एक जुड़ जाता है घात में, तो क्या होगा इसका एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस वन एंड वन अपॉन टू प्लस वन एंड प्लस का सी, तो एक्स की पावर क्या बनेगी थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू एंड प्लस का सी, और टू क्या चला जाएगा ऊपर x की पावर थ्री बाई टू एन प्लस का c। ये आ गया अपने पास में क्या रूट एक्स का समाकलन यहाँ पर। जैसे अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर और भी देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल, ये बेसिक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, ये जो अपन आगे काम आएंगे इनको, तो देखिए आगे। जैसे अपन ने अगला एग्जाम्पल लिया क्या
एक्स की घात 3 प्लस 1/x² dx, जैसे ये फंक्शन आ गया अपने पास। ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखने वाली बात ये है कि जब भी अपने पास भी इस प्रकार के फंक्शन आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं, ये अलजेब्रिक फलन कहलाते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट ये कहलाता है न्यूमरेटर, अंश वाला पार्ट, ये कहलाता है हर वाला पार्ट। तो यदि किसी इस प्रकार के फंक्शन में इस ऊपर वाला जो फंक्शन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, चर राशि दे रखी है, उसकी घातांक पावर नीचे वाली से अधिक इक्वल हो या बड़ी हो ग्रेटर हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं। तो या तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, x की पावर 3 + 1 को x² से, इस पैटर्न से, ओल्ड जो पैटर्न दे रखा है इससे डिवाइड कर लो, या फिर अपन लिख सकते हैं x की पावर 3/x² dx, एंड यहाँ से अलग से लिख लिया x² dx यहाँ पर। तो यहाँ बच गया x dx बच गया, एक x हो गया, और यहाँ आ गया x की पावर ऊपर जाने पर क्या हो गई, माइनस में। और इसका समाकलन ज्ञात करें तो घात क्या होती, पावर क्या होती है, एक अधिक होती है, तो 1 + 1 और 1 + 1, x² मैया आ गया, और -2 + 1 एंड प्लस का c। तो अपने पास वैल्यू आ गया x²/2, और यहाँ x की पावर -1 एंड माइनस एंड प्लस का c। देन वैल्यू आ गई अपने पास में x²/2 माइनस, इसको अपन नीचे कन्वर्ट करें तो प्लस की पावर बन जाएगी एंड प्लस का c। ये इसका आंसर कहलाएगा अपने पास। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ऐसे ही, जैसे अपन ने लिया ax² + bx + c/x एंड dx, यहाँ पर ये फंक्शन आ गया। तो इस प्रकार के फंक्शन क्या करते हैं, सभी में डिवाइड करेंगे, वो इक्वल घात इकारी है, तो ax² dx पहला फंक्शन, दूसरा bx ये लीजिए तीसरा, c/x dx यहाँ पर। तो यहाँ से एक x कम हो गया, ये कैंसिल हो गया, और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट क्या करते हैं, समाकलन से बाहर लिख दिया जाता है, और यहाँ क्या रह गया, x dx, यहाँ रह गया b dx, यहाँ c 1/x dx यहाँ पर। तो इसका समाकलन क्या होगा, ax²/2, घात 1 बढ़ जाएगी, नीचे हो जाता है ऐसा कैसा, यहाँ क्या आ गया bx, यहाँ पर c 1/x में क्या बन जाएगा, log x प्लस का c यहाँ पर मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से इन फंक्शन के समाकलन इस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ये सभी क्या बेसिक फॉर्मूले या बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेसिक बता दिए, इनकी सहायता से अपने आगे के जो फंक्शन है उन फंक्शन का समाकलन ज्ञात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पर।